डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटहुड को लेकर केंद्र की सरकार यानी मोदी सरकार पर तंज कसा है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेटहुड का जिस तरह से उसे हक है बहुत जल्द मिलेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन बीते दिनों को याद किया जब चुनाव नहीं हुए थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बार बार गृह मंत्री अमित शाह कहते थे कि अभी चुनाव नहीं हुए, अभी हालात सामान्य नहीं है, लेकिन स्टेटहुड का दर्जा जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद बात जो है वो चुनावों पर आके रुक गई और चुनाव भी हो गए, सरकार भी बन गई, लेकिन स्टेटहुड का दर्जा जो है वो अब तक नहीं मिला है। इसी को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो सरकार है ना केंद्र में बैठी, उसे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अधूरे काम जो है वो कभी पूरे नहीं होने चाहिए, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि देखिए अगर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा तो जम्मू कश्मीर के जो आधे अधूरे काम चल रहे हैं, जिसमें जनता को भी लग रहा है कि देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आधी पावर्स हैं, आधी पावर सीएम के पास है, हमें अपना काम कराने के लिए सीएम के पास जाना होगा, हमें अपना काम कराने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास जाना होगा, हमारे काम कौन करेगा? इस चीज को लेकर जनता जो है वो काफी ज्यादा, जिस तरह से आपको बता दें कि डबल माइंडेड है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल ये सारी चीजें कहते हुए चांदकोर गुरुद्वारे में जब वो कल गए थे गुरुपूरब पर, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जम्मू कश्मीर में जिस तरह से डोगरी की बात कही उन्होंने कहा कि कहने को तो सरकार कहती है कि हमारी डोगरों की सरकार है और हम जो है वो डोगरा सीएम लाएंगे, हम जो है वो डोगरों की जिस तरह से बात करेंगे, लेकिन आप बताइए जब बाहरी राज्यों से आप अलग अलग कुर्सियों पर सबको बिठा दोगे, जब यहाँ की जमीनें चली जाएंगी, रेत बजरी चली जाएगी, यहाँ की जॉब्स आप किसी और को दे देंगे, लोग हमारे लैंडलेस हो जाएंगे, तो बताइए डोगरों की नुमाइंदगी कौन करेगा? डोगरे बचे कहाँ है? उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ सीएम डोगरा नहीं चाहिए था, डोगरा हर एक उस चेयर पर चाहिए जो जम्मू कश्मीर की कुर्सी है जहां पर बाहर से आए के लोग बैठे हुए। इसी के साथ साथ उन्होंने बहुत देर से चल रही पंजाबी कम्युनिटी की एक डिमांड है कि हमारी जो पंजाबी लैंग्वेज है उसे भी जो है शेड्यूल में शामिल किया जाए। उस पर भी उन्होंने कहा कि जब मेरी सरकार थी मैं तो चाहता था कि हर एक स्कूल में पंजाबी भी पढ़ाई जाए, डोगरी पढ़ाई जाए, कश्मीरी पढ़ने वाले कश्मीरी पढ़े, उर्दू पढ़ने वाले उर्दू पढ़े। उन्होंने इन सब दिनों को याद करते हुए ये कहा कि पंजाब एक अच्छी लैंग्वेज है, जो पंजाबी पढ़ना चाहता है उसे पंजाबी पढ़ने देनी चाहिए, जो डोगरी पढ़ना चाहता है वो डोगरी पढ़े, जिसे कश्मीरी पढ़नी है वो कश्मीरी पढ़े, जिसे उर्दू पढ़नी है वो उर्दू पढ़े। इस तरह की वर्सटैलिटी जो है वो जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। और फिलहाल के लिए अगर मैं आपको बता दूं कि स्टेटहुड को लेकर जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है उसे लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि देखिए स्टेटहुड जो है वो केंद्र में बैठी हुई सरकार देगी और कहती है सही समय पर देगी। अब केंद्र में बैठी हुई सरकार को लगता है कि आसमान से ही स्टेटहुड देना होगा, क्योंकि जो रास्ते और जो लेवल उन्होंने सामान्य करने थे वो कर लिए। लोकसभा चुनाव हुए, उसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर असेंबली के इंतखाबात हुए, उसके बाद गवर्नमेंट बन गई, गवर्नमेंट ने चलना शुरू कर दिया। आपने देखा कि सीएम उमर अब्दुल्ला खुद दिल्ली गए और जिस तरह से वो बाकी फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से भी मिले और तमाम मोदी जी से भी मिले, अमित शाह से मिले, नितिन गडकरी से मिले। तो वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये कहना था कि स्टेटहुड के जितने भी रास्ते थे वो क्लियर हो चुके हैं, अब आसमान से स्टेटहुड नहीं आएगा, इसलिए केंद्र में बैठी हुई सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए और जो रास्ता है उससे उसे जो है वो स्टेटहुड दे देना चाहिए, यानी राज्य का दर्जा देना चाहिए। और फिलहाल के लिए जो रास्ते हैं ना वो सीधी तरह से साफ हो जाएं, क्योंकि ये जो टेढ़े टेढ़े रास्ते हैं ना ये समझ नहीं आ रहे। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि स्टेटहुड को लटका कर क्यों रखा है? अगर जनता का हक है, केंद्र में बैठी हुई सरकार कहती है कि उन्हें मिलना है, उन्हें देना है, पर देने में देरी क्यों है? और ये जो देरी हो रही है इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोग पिस रहे हैं, ना तो उन्हें नौकरियां वक्त पर मिल रही हैं, ना उनके काम वक्त पर हो रहे हैं। जब भी देखो वो सरकार की ओर देखते हैं कि आज हमारा ये काम हो जाएगा, कल हो जाएगा। आप देखिए बहुत सारा समय हो गया, वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, लेकिन आज तक उन वैकेंसीज पे आया कोई नहीं। जम्मू कश्मीर के बच्चों की अगर हम बात करें वो बहुत ज्यादा हताहत हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमारे पास जॉब्स नहीं है। ये सारी बातें जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उजागर की और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन सब बातों को हाईलाइट करते हुए कहा कि केंद्र में बैठी हुई सरकार ये ना समझे कि हम बेवकूफ हैं। केंद्र में बैठी हुई सरकार को ये भी पता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो अपना हक लेना जानते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उन्हें अपना हक कैसे लेना है ये उन्होंने अपनी वोट की ताकत से बता दिया। जाने से पहले जब बुलेटिन इसको लाइक और फॉलो करना ना भूलें।